नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो संपादकीय है बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। जो क्या दिया है इसमें, तो जानलेवा बनती बिगड़ती हवा। पहले कल्प मेधा में देख लेते हैं क्या है। तो किसी भी देश की समृद्धि उसके धन की प्रचुरता, उसके किले की मजबूती या उसकी भव्य इमारतों पर निर्भर नहीं करती। यह तो उस देश की शिक्षा, संस्कृति, चरित्र और मानसिक खुलेपन के पैमाने पर मापी जा सकती है। तो मार्टिन लूथर किंग ने कह रहे हैं। तो फिर आज का लेख क्या है, तो जानलेवा बनती बिगड़ती हवा। तो आइए पहले इसमें जान लेते हैं आज का जो है कि बिगड़ती हवा इसी पर है। तो वायु प्रदूषण है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है। जो वायु प्रदूषण मापने का सूचकांक है वो क्या होता है, तो जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक उसमें कैसे मापा जाता है, तो बता दें ये किसके द्वारा मापा जाता है। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा क्या होता है, ये सूचकांक निकाला जाता है। कब से निकाला जा रहा है, तो 17 अक्टूबर 2014 से। कब से, तो 17 अक्टूबर 2014 से निकाला जा रहा है। और बता दें कि आप लोगों को जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसके सूचकांक कितने हैं, तो उसके सूचकांक कितने हैं टोटल, तो उसके सूचकांक जो है कि 6 हैं। कितने हैं, तो 6 हैं। कौन कौन से जान लेते हैं। तो पहला क्या है, पहला आप लोगों को बता दें तो क्या है, पहला आप लोगों का 0 से क्या है, तो 0 से 50 है। क्या है, 0 से 50 है। फिर दूसरा क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो अच्छा होता है उसको 0 से 50 तक बेस होता है उसका। फिर उसके बाद से क्या होता है, 0 से 50 के बाद फिर 50 से 100 होता है। इसका क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, तो संतोषजनक होता है। फिर उसके बाद से 101 से 200 होता है, 101 से 200 होता है। फिर उसके बाद से 201 से 300 होता है। इसमें क्या होता है, 201 से 300 वाले में स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। 300 के ऊपर अपना जितना आप जितना देखेंगे वो सब स्थिति क्या हो जाती है, तो खराब हो जाती है। फिर उसके बाद से 301 से क्या होता है, 301 से 400 होता है। 301 से क्या होता है, तो 400 हो जाता है। 301 से 400 होता है, इसमें क्या होता है, बहुत खराब होता है। फिर 401 से 500 होता है, इसमें क्या होता है, तो गंभीर स्थिति बनती है। बता दें कि फिर से आप लोगों को फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो 0 से 50 क्या होता है, तो अच्छा होता है। जो प्रदर्शित रंग होता है इसमें हरा होता है। इससे प्रभावित कौन कौन होता है, तो इसका प्रभाव जो है कि न्यूनतम होता है 0 से 50 में, इसको अच्छा भी बोलते हैं। फिर उसके बाद से 50 से 100 होता है, तो 50 से 100 को क्या बोलते हैं, तो संतोषजनक बोलते हैं। ठीक है, 50 से 100 होता है वो संतोषजनक बोलते हैं। और इसमें किसको दिक्कत होती है, तो जो स्वास्थ्य संबंधी रोगी हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है। फिर उसके बाद से 101 से 200 है, तो उसको मध्यम प्रदूषित होता है, उसको पीला प्रदर्शित रंग होता है। इसमें किसको दिक्कत होता है, तो अस्थमा व हृदय रोगी जो होते हैं उनको दिक्कत होता है। फिर 201 से 300 तो ये खराब स्थिति होती है। किसको दिक्कत होता है, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। फिर इसके बाद से 301 से 400 जो होता है वो स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। इसमें क्या होता है, तो जो श्वसन संबंधी रोग है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। फिर 401 से 500 तो 6 सूचकांक होते हैं। अब आगे जान लेते हैं। फिर आप एक चीज़ इससे और रिलेटेड आता है हवा से, कि जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसके 8 मुख्य प्रदूषक आधार बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को बता दें। तो निलंबित क्या होता है, निलंबित धूलकण हो गया, PM10 निलंबित धूलकण। फिर उसके बाद से दूसरा क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो सूक्ष्म धूलकण हो गया। उसके बाद से तीसरा क्या हो गया, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। फिर चौथा क्या हो गया आप लोगों का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। फिर ओजोन हो गया, O2 O3। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, तो SO2 हो गया। ठीक है, फिर अमोनिया हो गया, NH3 हो गया। फिर लेड हो गया, PB हो गया। तो क्या होता है इसको, वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने आधार पर, तो 8 मुख्य आधार होते हैं। और जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है तो उसमें सूचकांक कितने हैं, तो टोटली कितने हैं, तो 6 हैं। आप लोगों को बता ही दिए। अब आगे आइए जान लेते हैं। तो आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं बिगड़ती हवा। जो हवा जो होता है स्टैटिक में देखा है तो पूछ लेता है कि जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है कैसे मापा जाता है, उसके क्या बेस होते हैं, क्या आधार होते हैं, कितने से कितना रहता है तो स्थिति खराब हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं आगे क्या है। तो कुछ वर्ष पहले तक महानगरों की समस्या समझे जाने वाली वायु प्रदूषण अब गांवों कस्बों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है। यातायात के बढ़ते साधनों और अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण धूल और धुएं का प्रकोप दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच जाना वाकई चिंताजनक है। हाल ही में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर संस्था ने खुलासा किया कि देश के सर्वाधिक 50 प्रदूषित शहरों में बिहार के 19 शहर शामिल है। कितने शहर शामिल है बिहार के, तो 19 शहर क्या है, शामिल है। इनमें बेगूसराय, छपरा, पटना देश के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में से। प्रदूषण का स्तर बेगूसराय में 265, छपरा में 212 और पटना में 212 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा है। स्वच्छ हवा के मामले में राज्य के अन्य 16 शहर की हालत भी खराब है। गौरतलब है कि 2013 में भी बिहार के करीब 16 शहर ऐसे थे जहां लगभग 90% दिनों की
वायु गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठनों के मानकों की तुलना में खराब थी। इस वर्ष के शुरुआती दिनों में दिल्ली और चंडीगढ़, उसके बाद से चंडीगढ़ के बाद से कौन सी है, तो दिल्ली चंडीगढ़ जैसे शहरों को पीछे छोड़ सहरसा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 378 पर पहुंच गया था। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी 71 अंकों के उछाल के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़कर 331 दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि उन दिनों अगरतला, अररिया, आसनसोल, बद्दी, भागलपुर, बीकानेर, गुवाहाटी, हनुमानगढ़, करौली, मुजफ्फरनगर, रूपनगर और सोनीपत जैसे छोटे शहर में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के ऊपर था। कुछ समय पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तो जारी रिपोर्ट के सामने आया था। तो बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब ये किया था, कौन ये करता है, तो पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा पहली बार कब किया गया था, तो 17 अक्टूबर 2014 को 17 अक्टूबर 2014 को मापा गया था। उसी दिन से शुरुआत है इसका सूचकांक है। इसके सूचकांक में 6 है, जैसे कि मैंने ऊपर अभी बताया। तो इसमें देख लेते हैं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट सामने आया था कि देश के 243 में से केवल 14 शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहतर यानी 0 से 50 के बीच रही है। 59 शहरों में वायु गुणवत्ता संतोषजनक है यानी कि 51 से 100 तक है। तो इसका प्रदर्शित रंग क्या होता है, तो इसका प्रदर्शित रंग हरा होता है। क्या होता है, 51 से 100 वाले में प्रदर्शित रंग जो होता है हरा होता है। और इससे क्या प्रभाव पड़ता है आम जनमानस पर, तो संवेदनशील लोगों को सामान्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। जो संवेदनशील लोग हैं उनको क्या होता है, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। अब आगे देख लेते हैं। तो उसके बाद से क्या होता है, तो मध्यम होता है वायु गुणवत्ता सूचकांक, तो 101 से 200 होता है। इसमें क्या होता है, मध्यम प्रदूषित होता है। इसका प्रदर्शित रंग क्या होता है, तो पीला होता है। इसमें किसको दिक्कत होता है, तो अस्थमा व हृदय रोग संबंधी जिसको परेशानी है उसको ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो बता दें कि आप लोगों को जो 0 से 50 की स्थिति होती है, जो 0 से 50 की वो अच्छा माना जाता है, उसका रंग क्या होता है, तो हरा होता है। ठीक है, इसमें किसको दिक्कत होता है, तो इसमें जो इसका प्रभाव जो है कि न्यूनतम प्रभाव होता है। क्या होता है, तो न्यूनतम प्रभाव होता है। आगे जान लेते हैं। दूर दराज के कस्बों में हवा की गुणवत्ता का स्तर 300 पार कर जाना चिंताजनक है। जो 300 के पार होगा तो स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। इसका रंग क्या होगा, प्रदर्शित रंग तो लाल होगा। शरीर ही नहीं मन मस्तिष्क से जुड़ी अनेक व्याधियां भी हवा में घुलते जहर का परिणाम है। वर्ष के कुछ विशेष दिनों में तो वायु प्रदूषण के कारण एलर्जी और श्वसन में जुड़ी बीमारियां हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। हर आयु वर्ग के लोग दूषित हवा के कारण सेहत से जुड़ी परेशानियों की चपेट में आ रहे हैं। गर्भवती महिलाएं में सिर दर्द, चिंता, चिड़चिड़ेपन जैसी समस्या बढ़ने लगी है। एक ओर प्रजनन क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो दूसरी ओर अजन्मे शिशु माँ या गर्भ में ही प्रदूषित हवा से जुड़ी बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। असल में फेफड़ों के कैंसर और हृदयाघात जैसी समस्याओं के बढ़ते मामलों के साथ ही शारीरिक मानसिक सेहत से जुड़ी ऐसी कोई पहलू नहीं है जो वायु प्रदूषण से प्रभावित नहीं होता है। बढ़ते प्रदूषण के चलते मौसम चक्र भी बदल रहा है। मौसम का अनियमितता शारीरिक व्याधियों को भी न्योता देती है। 2023 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार घरों वातावरण में मौजूद वायु प्रदूषण भारत में हर साल 21.8 लाख नागरिकों का जीवन कितने, तो 21.8 लाख। देखिए कौन कह रहा है, तो 2023 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार क्या हो रहा है, तो मौजूद वायु प्रदूषण भारत में हर साल 21.8 लाख नागरिकों का जीवन छीन रहा है। चीन आगे देख लेते हैं। चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां दूषित हवा बड़ी संख्या में लोगों को जिंदगी ली रहा है, मतलब कि जिंदगी अपना देना पड़ रहा है इन लोगों को। भारत में PM 2.5 हर साल 2 लाख से ज़्यादा अजन्मे बच्चों की जान ले रहा है। कितने, तो भारत में PM 2.5 मतलब समझ रहे हैं, PM मतलब क्या होता है, तो पार्टिकुलेट मैटर। इसको और क्या जानते हैं, तो इसको जानते हैं पार्टिकल पॉल्यूशन। क्या जानते हैं, तो पार्टिकल पॉल्यूशन भी कहते हैं इसको, पार्टिकल पॉल्यूशन भी कहते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है। तो PM 2.5 मतलब समझ जाइए कि क्या हो जाएगा, सूक्ष्म धूलकण है, ये बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो PM 2.5 को क्या बोलेंगे हम लोग, सूक्ष्म धूलकण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो सूक्ष्म धूलकण बोलेंगे इसको, PM 2.5। तो भारत में PM 2.5 हर साल 2 लाख से ज़्यादा अजन्मे बच्चों को जान ले रहा है। विचारण यह है कि बढ़ती तबीयत के कारण साथ ही वायु प्रदूषण और बढ़ता आगे देख लेते हैं, परेशानियां बढ़ाते हैं, तकलीफ दे हैं। हाल के वर्षों में भारत के छोटे शहरों में भी न केवल तापमान में बढ़ोतरी बल्कि वायु की गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की तुलना में खराब हो रही है। दमघोटू हवा के ये आंकड़े आने वाले कल की भी भयावह तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। शुद्ध वायु
कम आबादी और खुले परिवेश वाली छोटी जगहों पर छाता प्रदूषण का यह स्या गहरा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को न्योता देने वाला साबित होगा। छोटे कस्बों में बढ़ते वाहन, बिजली के उपकरण और आसपास के क्षेत्रों से निकलता औद्योगिक धुआं और पेड़ पौधों की लगातार घटती संख्या के कारण गाँव घर का परिवेश ही बदल गया है। जबकि कोरोना के बाद बहुत से लोगों ने अपने गाँव कस्बे में लौटने का मानस बनाया था। तकनीकी सहूलियत से देश के किसी भी हिस्से में बैठकर काम करने की स्थितियों में रिवर्स माइग्रेशन भी देखने को मिला है। क्या मिला है? तो रिवर्स माइग्रेशन भी देखने को मिला है। ठीक है, क्या मिला है? तो रिवर्स माइग्रेशन भी देखने को मिला है। आगे देख लेते हैं क्या है। इसकी एक बड़ी वजह छोटे शहरों और गांव कस्बों का स्वच्छ परिवेश था। एक और सुविधा संपन्न जीवन शैली प्रदूषण बढ़ा रही है, तो दूसरी ओर जहां तय लगे कचरे के ढेर, जहरीली गैस उगल रहे हैं। ज्ञात हो कि 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालिक समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम भी लागू किया गया था। इसके तहत 24 राज्यों के चुनिंदा 131 शहरों में 2025 से 26 तक PM 2.5 की संगतता में 40% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कौन किया था? तो बता दें कि जो ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्या कहा था इसमें कि ये लोग कहे थे कि 24 राज्यों के चुनिंदा 131 शहरों में 2025 से 26 तक PM 2.5 की संगतता में क्या करना है, तो 40% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2025 से 26 तक। अब आगे देख लेते हैं। PM 2.5 छोटे आकार के वजह होने से सांस लेने पर फेफड़ों में गहराई तक पहुंचकर स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित होता है। तो PM 2.5 मतलब समझ जाइए कि जो PM 2.5 होता है उसमें क्या होता है, तो सूक्ष्म धूल कण होते हैं। क्या होते हैं? तो सूक्ष्म धूल कण होते हैं। इसलिए ज़्यादा दिक्कत करने लगता है लोगों को। तो आगे देख लेते हैं क्या होता है। तो मोनाश विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हुए नए अध्ययन में सामने आया है कि प्रदूषण के इस महीन कणों के संपर्क में आने पर हर साल औसतन क्या हो रहा है, तो 10,18,688 लोगों को असमय जीवन गंवाना पड़ता है। हर साल वैश्विक स्तर पर प्रति लाख आबादी पर 17 लोगों की मौत के पीछे वायु प्रदूषण के महीन कण हैं। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल द लैंसेट में छवि यह रिपोर्ट बताती है कि PM 2.5 के थोड़े समय के संपर्क से ही वैश्विक स्तर पर होने वाली कुल मौतों में से करीब 65.2% एशिया में दर्ज की गई। कहाँ पर? तो 65.2% एशिया में दर्ज की गई है। बावजूद इसके हमारे यहाँ जहरीली हवा के बढ़ते रोग, घटती जीवन प्रत्याशा और प्रकृति के रंग छीनने तक प्रदूषण का दुष्प्रभाव साफ दिख रहा है। दुखद यह भी है कि लागू करने के बाद राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे प्रयासों के असर पर का आकलन तक नहीं किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप स्थितियां जस की तस बनी रहती हैं। स्वच्छ वायु कार्यक्रम की घोषणा के 5 वर्ष पूर्व होने पर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट बताती है कि सरकार द्वारा घोषित इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को हासिल करने में कमी रहने पर किसी भी प्रकार का सजा का प्रावधान नहीं है। इसके चलते क्या हो रहा है, तो काफ़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। आवश्यक है कि जीवन बचाने वाले ऐसे कार्यक्रम से जुड़े लक्ष्य हासिल करने को गंभीरता से लिया जाए। राष्ट्रीय स्तर की साथ ही रणनीति के साथ ही सामाजिक, प्रशासनिक और व्यक्तिगत मोर्चे पर जीवन सहेजने से जुड़े प्रयास किए जाए। तो हाल के वर्षों में भारत के छोटे शहरों में भी न केवल तापमान में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि वायु की गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की तुलना में खराब हो रही है। दमघोटू हवा के ये आंकड़े आने वाले कल की भी भयावह तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। शुद्ध वायु, कम आबादी और खुले परिवेश वाली क्या हो रहा है, तो शुद्ध वायु, कम आबादी, खुले परिवेश वाली छोटी जगहों पर आम छाता प्रदूषण का स्या गहरे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को न्योता देने वाले साबित होंगी। छोटे कस्बों में बढ़ते वाहन, बिजली के उपकरण और आसपास के क्षेत्रों से निकलता औद्योगिक धुआं और पेड़ पौधों की लगातार घटती संख्या के कारण गाँव घर का परिवेश ही बदल गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ऐसा लगे जरूर कमेंट करिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।